नो कांटेक्ट रूल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अपने पार्टनर से कोई कांटेक्ट ना रखना। ये रूल इतना ज़्यादा आम हो चुका है कि आपको कुछ नहीं मिलता तो आप यही रूल अप्लाई कर देते हो अपने रिश्ते के ऊपर। लाइक पार्टनर नाराज़ है तो ये रूल अप्लाई कर दो, कांटेक्ट करना बंद कर दो। वो बात नहीं कर रहा तो कांटेक्ट करना बंद कर दो। वो गुस्सा हो गया है, कांटेक्ट करना बंद कर दो। झगड़ा हो गया है, कांटेक्ट करना बंद कर दो। ये रूल आप हर जगह अप्लाई कर देते हैं बिना सोचे समझे। इस चीज़ को आप समझिए कि हर एक चीज़ को अप्लाई करने का एक सही वक्त, सही तरीका होता है जो आपको पता होना ही होना चाहिए। हर वक्त इस रूल को अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आपका ब्रेकअप भी हो सकता है अगर ये सही तरीके से नहीं किया गया तो। अब मान लीजिए आपका पार्टनर आपकी किसी गलती से नाराज़ है, आपने कोई गलती कर दी। अब आपने उसको एक बार सॉरी बोला, वो नहीं माना। आपने 2 बार सॉरी बोला, वो नहीं माना। आप एक महान काम करते हैं कि आपको लगता है कि ये नहीं मान रहा ना, तो नो कांटेक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको समझ में आए और ये मुझसे बात करे इसलिए। इस जगह पे आप नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करते हैं। जो इंसान आपसे नाराज़ है वो नफरत करने लगता है बजाय इसके कि वो आपसे बात करे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे गुस्सा था। वो जो आपसे दूर जाने की सिर्फ सोच रहा था वो दूर चला ही जाता है, फिर सोचता नहीं है। उसके अंदर ये फील आता है कि आपको छोड़ना ही समझदारी है और वो छोड़ देता है। तो यहाँ पर नो कांटेक्ट रूल काम नहीं करेगा। कभी कभी तो ये भी होता है कि जब आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है, नखरे दिखाता है, तब आप इस रूल को अप्लाई कर देते हैं और इससे सच में आपको फ़ायदा भी मिलता है। जो पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा था, जो गर्लफ्रेंड आपसे नाराज़ थी, वो ट्रैक पे आ जाती है, आपको कॉल करना शुरू कर देती है, आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देती है। बट वहाँ पर आप उससे बात नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि यार इस रूल को थोड़ा सा और अप्लाई करते हैं, थोड़ा लंबा खींचते हैं ताकि ये और मेरे पीछे आ जाए, बिल्कुल मेरे पीछे दीवानी हो जाए, पीछे पीछे दौड़े, ये सोचते हैं। तो उस रूल को आप कंटिन्यू करते ही चले जाते हैं ख़त्म करने की जगह पर। ऐसे में क्या होता है, जो गर्लफ्रेंड पहले नाराज़ थी और आपके इस रूल की वजह से आपसे बात करना चाह रही थी, बार बार कॉल करने लगी थी, आपसे मिलने की फरमाइश कर रही थी, वो सडन गुस्से में आ जाती है। वो फिर आपको सच में छोड़ के चली जाती है। क्योंकि जब आप इस रूल को बहुत ज़्यादा खींचते हो ना, तो उसको ये लगता है कि लड़का भाव खा रहा है। उसके दिमाग में भी यही आता है कि यार इसको छोड़ दो, अपने आप ठिकाने पे आ जाएगा इसका दिमाग। जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही थी अभी तक, वही चीज़ें उसके दिमाग में भी घर बना लेती हैं कि इस बंदे के साथ में नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करना है, अपने आप ही पीछे पीछे आएगा। अब आप अपना रूल अप्लाई कर रहे हो, वो भी सेम ही रूल अप्लाई कर रही है। अब दोनों आप बैठे रहो पागलों की तरह कि वो कांटेक्ट करेगी कि नहीं वो कांटेक्ट करेगा। कोई किसी को कांटेक्ट नहीं करता और फिर वक्त के साथ में आपके अंदर एक ईगो आ जाती है। जितना ज़्यादा आप इस रूल को अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा वक्त के साथ में ईगो भी बढ़ती है। फिर रूल गया भाड़ में, आपको लगता है मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बात करूं, उसका मन है वो करे ना। ये चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं और जब ये चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं तो बात होने की गुंजाइश ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। फिर कोई किसी से बात नहीं करता। इस ईगो के चक्कर में आप अपना रिश्ता ख़राब कर लेते हैं। सो हर कहीं पर, हर जगह पर जब मर्जी इस रूल को अप्लाई मत कीजिए। अगर आपको इसके बारे में सही नॉलेज नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है, तो दूर रहिए इस रूल से। अगर आप ये रूल बार बार भी अप्लाई करते हैं ना, तो भी इसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात नहीं कर रही, आपने यही रूल अप्लाई कर दिया। 2 दिन बाद उसका कॉल आ गया और आपको समझ में आया कि यार बात कर रही है, आपकी बातचीत शुरू हो गई। फिर उसने भाव खाना शुरू कर दिया, फिर आपने यही रूल अप्लाई लिया, फिर उसने आपको कॉल किया, फिर सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा अगर आप करते रहोगे ना, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि इसका काम ही यही है। 2 दिन के लिए ये रूल अप्लाई करेगा, मुझसे बात नहीं करेगा, फिर मैं उसको कॉल करूँगी तो ये मुझसे बात करना शुरू कर देता है। इससे क्या होगा, फिर वो आपको कॉल नहीं करेगी। जब भी आप नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करेंगे, वो समझ जाएगी कि ये आपके ड्रामे चल रहे हैं। 2 दिन बाद तो ये कॉल करेगा ही करेगा, फिर वो आपसे बात ही नहीं करेगी। उसके लिए आपका ये बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये रूल भी अपनाना ऐसे चाहिए ताकि इसको अपनाने की दोबारा ज़रूरत पड़े ही ना। ये इतना इम्पैक्टफुल हो
कि एक बार में काम तमाम हो जाए, यानी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर हो जाए, जो दूर जा रहा है वो हमेशा के लिए पास आ जाए, फिर दोबारा कभी दूर ना जाए। इस तरीके से इस रूल को अपनाने की ज़रूरत है, बार बार किश्तों में नहीं अपनाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाने से पहले। सही तरीके से, सही टाइम पर, सही ड्यूरेशन के लिए अपनाना पड़ेगा, तभी ये सही तरीके से वर्क करेगा। वरना ये रूल आपका रिश्ता तुड़वा सकता है, ख़त्म करवा सकता है, ईगो को बढ़ा सकता है, आपके प्यार को आपसे हमेशा के लिए दूर कर सकता है। अब इस रूल को सही तरीके से कैसे अप्लाई करना है, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है डिटेल में, उसका लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगी। वो वीडियो आप देखें, आपको सही तरीके से अप्लाई करना आ जाएगा इस रूल को अपने रिश्ते के ऊपर। इसके साथ ही अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी कॉल बुक करने में मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी किसी अदर यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।